When I completed my MBA, my father came to me and said कि आप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करें ना कि जॉब। और he said कि जो आप एक अच्छी जॉब जो है वो आपका फ्यूचर सिक्योर करती है, बट एक अच्छा बिज़नेस आपकी जो है वो जनरेशन्स टू कम के लिए जो उनके लिए जो है वो उनका फ्यूचर सिक्योर करता है। सो आई हैड दैट इन माइंड, बट आई स्टार्टेड, आई नीड सम एक्सपीरियंस। सो मैंने उनसे बात की कि आई नीड सम टाइम, सम एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो सेविंग्स। सो आई स्टार्टेड माई जॉब। 2 साल बाद अनफॉर्चुनेटली इन 2015 आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू हार्ट अटैक। और उस वक्त आई फेल्ट एवरीथिंग इज़ ओवर, और बट दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। आई रियलाइज दिस इज़ द टाइम आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग ऑफ माई ओन। और यू नो, हर बिजनेस, हर जो है फ्रेंड्स गैदरिंग में आपका एक फ्रेंड होता है जो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता है और आप डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड एहसन, ही इज़ माई पार्टनर एज वेल, उसके साथ मिलके हमने डिसाइड किया कि वी शुड गो फॉर ई कॉमर्स स्टोर। हमने मार्केट विजिट्स किए, कुछ प्रोडक्ट्स हम ऑन बोर्ड लाए, हमने शूट करवाया और एक वेबसाइट क्रिएट की easybazaar.pk के नाम से, और अच्छा रिस्पांस था। इट वाज गुड। उसी बीच एक दिन जो है अम्मी ने लंच पे खौसे जो है वो बनाए थे, और सडनली इट क्लिक्ड एंड आई आस्क्ड माय मॉम, अम्मी खौसे का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सो शी वाज लाइक, किसी भी काम का उन्होंने कभी मना नहीं किया। शी गॉट एक्साइटेड एंड शी सेड यस, व्हाई नॉट। सो हमें वो आइडिया टेस्ट करना था, ऑब्वियसली हम किस तरह उसे लॉन्च करें। तो हमने easybazaar.pk का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए एक इवेंट पेज क्रिएट किया खौसा डे के नाम से। सो खौसा डे का हमने ऑर्डर्स लेना शुरू किए, प्री ऑर्डर्स, और हमें अराउंड 20 ऑर्डर्स जो है वो रिसीव हुए, जो हमने खुद डिलीवर किए। संडे था वो, और हमने खुद डिलीवर किए। उसका फीडबैक बहुत अच्छा था, रिस्पांस अच्छा आया। सो वी थॉट व्हाई नॉट लॉन्च दिस खौसा बिजनेस विद अ डिफरेंट नेम, विद अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और यू नो, कराची पीपल लव स्पाइस, और हमारा जो खौसा है उसका एक इंग्रेडिएंट है स्पैगेटी, जो कि मेन इंग्रेडिएंट। तो हमने स्पैगेटी और स्पाइस को जो है मर्ज करके एक टर्म कॉइन किया, स्पाइसोगेटी। सो वी फाउंडेड स्पाइसोगेटी इन December 2015 and alhamdulillah it has been 4 years now. We started during lunch hours only, like 1 p.m. till 3 p.m. और as I was, you know, we started this as part time, क्योंकि मैं एक full time job कर रहा था। तो it was, you know, difficult कि आप प्रिपरेशंस कितनी रखनी है, क्या करना है, किस तरह आप फोरकास्ट करेंगे। सो हमने जो है वो एडवांस ऑर्डर्स बुकिंग रखा था, और 1 बजे से 3 बजे तक हम डिलीवर कर रहे थे। बट बाय टाइम वी रियलाइज्ड कि पीपल डोंट प्लान इन एडवांस कि आपको नेक्स्ट डे लंच क्या करना है। सो हमें जो है वो फिर सेम डे ऑर्डर्स हमने बुक किए। उसके बाद जो है वी फेल्ट के 2 घंटे से जो है वो ऑर्डर्स इतने हमें रिसीव नहीं हुए, फिर हमने उसे डिनर टाइमिंग्स पे ले गए। आफ्टर 6 मंथ्स हमने जो है वो उसमें एक और आइटम ऐड किया, हमने सिंगापुरियन राइस लॉन्च किया, और फिर हमने 2 आइटम्स के साथ रन करना शुरू किया। अच्छा, मूविंग ऑन, जब ऑर्डर्स बढ़े तो ऑब्वियसली हमें टीम ऐड करनी थी। कुछ डिलीवरी गाइज हमने ऐड किए, किचन टीम में असिस्टेंट ऐड किया जो अम्मी की हेल्प कर सकें। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये हुई कि हम क्योंकि होम बेस्ड थे, तो जब ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, डिलीवरी गाइज जो है वो सारा दिन आना जाना था, तो फिर कुछ जो हमारे नीबर्स थे उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि यू नो, सिक्योरिटी एंड इश्यूज़। सो वहाँ हमें जो है वो स्पाइसोगेटी घर से बाहर मूव करना हुआ। वी वेंट फॉर अ रेंटेड स्पेस। तो फिर हमें वहाँ जाके हमने उसमें किचन एक बिल्ड किया, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स हमने ऐड किए ताकि हम जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स केटर कर सकें। अच्छा, उसके बाद चैलेंज ये था कि आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि आपको, मतलब वन फाइन डे यू गेट 15 ऑर्डर्स, और नेक्स्ट डे ऑल ऑफ अ सडन यू गेट 25 ऑर्डर्स। तो आपके लिए ये प्लान करना बहुत मुश्किल था कि आपकी टीम कितने मेंबर्स पे जो है वो टीम आपकी जो है वो सफिशिएंट होगी। अक्सर ये होता रहा कि आपके अचानक ऑर्डर्स ज़्यादा हो गए, तो मैं खुद जो है वो डिलीवर करने गया हूँ। और जब आप कोई बिज़नेस करें तो आपको शर्माना नहीं होता, आप किसी भी काम के लिए आप जो है वो तैयार होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ऑर्डर्स बढ़ते रहे, हम अपनी टीम ऐड करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो किचन में अम्मी के साथ 4 असिस्टेंट्स हैं जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं किचन में, और वी हैव 6 मेंबर्स इन डिलीवरी टीम, उसके साथ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और एक ओवरऑल सुपरवाइज़र। तो अभी हमारी जो टीम है वो अराउंड 14 मेंबर्स की है, और ऑन एवरेज जो है वो हम 100-120 पैक्स पर डे जो है वो डिलीवर कर रहे हैं।
आई थिंक इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप आई थिंक अपना पर्पस डिफाइन करें, वाई यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस। और अगर वो क्लियर है तो उसके बाद जो है सेल्फ बिलीव आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आप अपना आइडिया शेयर करेंगे और लोग कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेल्फ बिलीव होगा तो आप उस पर स्टिक रहेंगे, और उसके सेल्फ बिलीव के साथ साथ जो है वो क्लियर प्लान्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म आपने सोचना है, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए और फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो जल्दी और फिर गिव अप कर देते हो। तो जैसे मैंने कहा कि सेल्फ बिलीव, लॉन्ग टर्म प्लान, साथ साथ जो है वो जो पर्पज़ आपका होगा वो आपको ये याद दिलाएगा कि आपने स्टार्ट क्यों किया। आपको बहुत से चैलेंजेस ऐसे फेस करने होंगे, आपका दिल चाहेगा आज एंड कर देते हैं इस चीज़ को, बस बहुत हो गया यार, नहीं हो पा रहा मुझसे, दैट्स इट। लेकिन अगर आपका पर्पज़ क्लियर है, आप अपने आप से बात करोगे, आप पूछोगे कि क्यों स्टार्ट किया था, क्या वो अचीव कर लिया है हमने, और वो आपका जवाब जो है वो आपको लीड करेगा और आपको गिव अप करने से रोकेगा। सो गिव अप नहीं